अम्मा मान जाए ना। पिछले 2 घंटे से वो अपनी माँ का सर खा रही थी उनको किसी बात पर मनाने के लिए, लेकिन वो भी उसकी माँ थी, इतनी आसानी से मानने वाली नहीं था। देख सोहाय, अब तूने मुझे खपाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो से डपटी है, भला आपसे बुरा कोई हो सकता है क्या? सोहाय बड़बड़ाई। समीना बेगम ने उसकी कमर पर जोर की धप लगाई। हाय अम्मी, मेरी कमर। कमर पर हाथ रख के वो कराह कर बोली, सोहाय तेरी ज़बान बहुत चलने लग पड़ी है। क्या करूं अम्मा, अल्लाह मियां ने चलाने के लिए ही तो दी है। कमर को छोड़कर वो फिर बोली। उससे पहले कि वो जूती उतारती वो वहाँ से गायब हुई। रेहान चलो जल्दी। किधर? खाना खाते हुए वो बोला, यार बकरे लेने। क्या? खाना छोड़कर वो चीखा। आहिस्ता चीखो, अम्मा आ जाएगी। वो रेहान को डपती है। एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरे साथ बकरे लेने जाओगी? वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला। पहले अपनी तरफ और फिर उसकी तरफ इशारा किया। वो हैरत से बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं नहीं जा सकती। वो गुस्से से कमर पर हाथ रख के बोली, हाँ जा सकती हो, मैंने कुछ कहा है क्या? ये तो उमैर कह रहा था कि बकरों को हाथ लगाती नहीं, बड़ी आई बकरा लेने जाना है। उमैर जो खाने में फुल मगन था उसकी बात पर फौरन बोला, कसम ले लो सोहा, ये झूठ बोल रहा है। रेहान को थप्पड़ मारे वो उससे बोला, क्योंकि वो सोहाय से मार नहीं खा सकता था। अच्छा हम तब तक खाना खा लेते, तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। बालों में ऐनक टकाए वो बोली। उसकी मौजूदगी में खाना तो हराम था, इसलिए वो खाना पीछे किए उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम ऐसे कपड़ों में जाओगी? उमैर सदमे से बोला। क्यों, क्या हुआ है इन्हें? रेहान उसका जायज़ा लेता है। बाल खुले हुए, वाइट शॉर्ट शर्ट, नीचे ब्लॉक ट्राउज़र, साथ हाई हील पहने, गले में दुपट्टा लिए वो तैयार थी। ये जब जाएगी ना तो लग पता जाएगा इसे। उमैर भड़बड़ाया। कोई नहीं, सुकून हो जाएगा। रेहान भी उसके कान में सरगोशी करता है। दोनों का हो गया हो तो पोर्च में आ जाना, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। धमकी अमेज़ लहजे में कहती वो बाहर की तरफ भर गई। अम्मी, अपनी सोहा को देखा है? नहीं बहू, लेकिन वो तो कह रही थी आपके पास जा रही है। नहीं, मैं तो आज इंतज़ार कर रही थी उसका, लेकिन वो आ ही नहीं। जी मैं बाहर देखती हूँ। हाँ बरामदे में देख लो, वहाँ होगी जी। समीना बेगम कहती हुई वहाँ से निकल पड़ी। या अल्लाह, ये लड़की किसी दिन बहुत मार खाएगी मुझसे। फारूक साहब और उनकी अहलिया कुलसूम बेगम, उनकी 2 औलादे रेहान और उमैर, नदीम साहब और उनकी अहलिया समीना बेगम, उनकी एक इकलौती औलाद सोहाय जो कि कॉलेज जाती है। भाई अच्छे से बकरे दिखाओ। सोहाय खुशी से बोली, बाजी ये देखो सब बहुत वधिया है। नहीं भाई, वधिया नहीं, अच्छे वाले। बीबी वधिया मतलब अच्छे ही होते हैं। रेहान दांत पीसते हुए बोला। अच्छा चले फिर वधिया दिखाएं। रेहान और उमैर अपना सर पीट लेते हैं। ये देखें, नहीं ये प्यारा नहीं, कोई और दिखाए। नहीं ये भी नहीं, कोई 10-12 वो रिजेक्ट कर चुकी थी। अजी तुमको कैसा चाहिए? तंग आकर दुकानदार बोला। हाँ, पिंक ना बोल दे। रेहान पहले ही उसे आगाह करता है। जी नहीं, पागल नहीं हूँ मैं, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होता। शुक्र है कुछ तो पता है तुम्हें। वो दोनों को घूरी दिखाती है। आप वो दिखाएं जिसकी लंबी लंबी पलकें हों, गोरा रंग हो, जो थोड़ा पिंकिश में आए, पूरे बनते दांत हो, गुलाबी लब हो, हाँ टाइटिंग करता हो, और सबसे ज़रूरी बात उसका डिम्पल भी बढ़ता हो। दुकानदार बेचारा गिरता गिरता बच्चा रेहान और उमैर का भरपूर खेका गूंजा। बीबी तुम पागल हो? मैं पागल? तुम होगे पागल। एक तो आधे दांत वाले बकरे बेच रहे हो, कोई पूछता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ खान साहब को इस पर भी टैक्स लगाना चाहिए, आधे दांत वाले पर टैक्स। वो हैरत ज़दा उसे देखता है। जाओ बीवी, माफ़ करो, कहीं और से ले जाके बकरे। हाँ जा रही हूँ। घर आकर रेहान और उमैर ने वो मजाक उड़ाया कि सुहाय का रोने वाली होगी। अबू देखे ना इसे। रेहान उसे मौजूई आंखें दिखाते हैं। अबू इस दफ़ा हम डिम्पल वाला बकरा लेंगे। गाल के पास हाथ रखे वो फिर से उसे छेड़ता है। रेहान के बच्चे, तुम्हारी तो
कहते हुए वो उसके पीछे लपकी। लाउंज में सबका कहका गूंजा। तौबा, कब भरे होंगे ये? समीना बेगम तासुफ से बोली। कुछ नहीं होता बेगम, बच्चे हैं। बाबा बाबा, क्या हुआ बेटा, इतना चीख क्यों रही हो? बाबा, आप मेरे बगैर बकरे ले आए? वो बेटा सुबह सुबह रेहान ने इतनी जिद की तो हमें जाना पड़ा। जी, और बकरे भी मेरी पसंद के हैं। कमरे में दाखिल होता वो कॉलर झाड़ता हुआ बोला। जी, इसलिए तुम्हारी शक्ल जैसे हैं। मुंह बनाए वो उसे कहती है। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? वो जो अभी इतना उतरा रहा था फौरन सीधा होकर बोला, इधर आओ। वो उसका हाथ पकड़े तकरीबन घसीटते हुए वो उसे बाहर लेकर आती है। ये देखो, तुम्हारी तरह लंबे लंबे कान, पहले बकरे के और फिर उसके पकड़कर बोली, ये देखें, पलके हैं ही नहीं। ओहो बीबी मेरी हैं। हाँ, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं। बाल चेक करो अपने भालू जैसे। और इस बेचारे के बकरे के सर पर हाथ फेरती फिर मैं के साथ झंझोड़ कर बोली, जंगली औरत। उसके बाल खींचते। अब तो वो रो देने को थी। सुहाय बेटा, क्या हुआ है? ताईजान, ये देखिए, ये मार रहा है। दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाई वो बोली। बस फिर यहाँ उसने शिकायत लगाई। नहीं, वहीं रेहान की शामत आई नहीं। सुहाय, बस, मैंने एक दफ़ा कह दिया तो कह दिया, इस बार कोई सूट नहीं लेना। पर मामा, ईद? बिल्कुल नहीं, कुर्बानी की ईद होती है, तुम लोगों के कपड़ों की नहीं। मामा, लाफ टाइम ले देना। नहीं प्लीज़, बिल्कुल नहीं। पिछले साल भी तुमने लाफ्ट कहा था। पर मामा, ईद, अभी छोटी ईद पर तुमने 7 सूट लिए थे, वो किधर है? वो मामा, पता नहीं। मना किया था ना कि एक दिन में 2-2, 3-3 कपड़े ना बदलो। मना कर दिया है ना मैंने। बस ना करो मेरे साथ अब तुम। चुप करके बैठ जाओ। मुंह बनाए वो किचन से निकल पड़ती है। टीवी लाउंज में मुंह लटकाए वो बैठी हुई थी। रेहान जो लाउंज से गुजर रहा था उसका मुंह लटका देख वहीं पर आ गया। जुरेल, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। जुरेल? इस वक्त यहाँ पर तीसरी जंग अजीम शुरू हो जानी थी। रेहान के चुड़ैल कहने पर। क्या हुआ है? सुहाय, वो कंधे से पकड़कर उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। जो भी था, दोनों जितना मर्जी लड़ते थे, लेकिन दोनों में से जो भी उदास हो या रो रहा होता तो दोनों की जान पर बन जाती है। सुहाय, रो क्यों रही हो यार? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, सुहाय ने नफी में सर हिलाती है। वो मम्मा कपड़े नहीं लेकर दे रही, चलो। रेहान सर पकड़ता है अपना। इतनी सी बात पर रो रही हो? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? रोते रोते वो एकदम से चीखी। आराम से यार, चीख क्यों रही हो? मेरे कपड़े। सुहाय फिर से अपने कपड़ों का रोना रोती है। अच्छा, अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर कपड़े लेने चलते हैं। सच में? वो फौरन खुशी से बोली। हाँ सच में, लेकिन मम्मा, मैं चाची को मना लूँगा। चलो फिर जल्दी करो। वो उससे उसके कमरे की तरफ धक्का देती है। मतलबी औरत, रेहान भड़बड़ाया। सुहाय, बस करो यार, बस ये आखिरी दुकान। 4 घंटों से वो शॉपिंग कर रही थी। 4 सूट, साथ मैचिंग ज्वेलरी, पर्स, जूते, और अभी भी कुछ रहता है क्या? उसे चीज़ें गिनवाता है। ओए, मेरी चीज़ों पर नज़र मत रखो, वो उसे घूरती है। मैं ही पागल था जो तरस खा लिया तुम पर। ओए, मैं तुम्हें भिखारी लगती हूँ जो तरस खाया? उसमें कोई शक नहीं। वो भड़बड़ाया। ऊंचा बोला करो, आवाज़ नहीं आती। अभी अगर वो सुन लेती, जो चीज़ें उसके हाथ में आनी थी उसे मार देना था उसने। घर आते साथ ही उसकी शामत आ गई थी। कहाँ थी तुम? समीना बेगम के करे तेवर लियो से घूरती है। वो अम्मी, मुझे रेहान शॉपिंग कराने लेकर गया था। मैंने मना किया था ना अम्मी, रेहान ज़बरदस्ती लेकर गया था। उसकी बात पर वो मुंह खोले उसे देखने लगा, जबकि समीना बेगम रेहान को घूरने लगी। चाची, वो उनके तेवर देखकर हिकलाया। मुझे पता है इसने कुछ कहा होगा तुम्हें। अम्मी, आपको हमेशा मेरी ही गलती क्यों नज़र आती है? ठहर जाओ, तुम्हारा तो मैं करती हूँ कोई बंदोबस्त। सुहाय उनकी बात का असर लिए बगैर अपने कमरे की तरफ भर गई। सीढ़ियाँ उतरते वो नीचे आ रही थी। लाउंज में से बातों की आवाज़ें आ रही थी। गदमी रंग, काली झील सी आंखों में काजल लगाए,
تیکھی ناک، گلابی لبوں پر گلووز لگائے، شولڈر کٹ بالوں کو کرل کیے وہ بالکل تیار تھی۔ گولڈن لہنگا، ساتھ ہم رنگ شرٹ اور دوپٹہ، کانوں میں گولڈن جھمکے اور چوڑیاں پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں آتے ساتھ وہ سلام کرتی ہے، میری بچی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بی جان اس کے سر پر پیار کرتی ہے، میں تو ہوئی ہی پیاری۔ ایک ادا سے بال پیچھے کیے وہ بولی، خوش فہمی چیک کرو ذرا بندریا کی۔ اسی وقت لاؤنج میں ریحان داخل ہوا، گورا رنگ، براؤن آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، انابی لب، جلد سے سیٹ کیے ہوئے سٹائلش بال، سفید شلوار قمیض میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہونا اسے دیکھ کر وہ منہ چڑھاتی ہے، خود جو لوگ بندر ہونا دوسروں کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔ ارے سہائے، میرا بچہ تو اتنا پیارا ہے۔ بی جان فوراً اس کی تعریف کرتی ہے۔ ہا ہا ہا، بس جیلس ہوتی رہنا تم مجھ سے، جل ککڑی، وہ اسے تنگ کرتا ہے۔ اوئے بندر، تمیز سے۔ سہائے فوراً میدان میں اتری۔ سہائے شرم کرو، ہونے والا شوہر ہے تمہارا۔ سمینہ بیگم اس کے سر پر بم پھوڑتی ہے۔ کیا؟ سہائے چیخی، مما آپ مجھے قربانی کا بکرا کیوں بنا رہی ہیں؟ سہائے آگ بگولا ہوئی۔ اوئے تم بکرا نہیں بکڑی ہو، ریحان بیچ میں بولا۔ تمہاری تو۔ سہائے اس کے پیچھے